सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को, सभी को स्वस्थ रखा और आज मैं आप लोगों के बीच में आज पाया। और उससे भी ज़्यादा मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक परिवार होते हुए हमें जो आपका प्यार और एक जो केयर होता है वो हमें दिया है, मुझे और नियति को। उसके लिए मैं बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों को भी थैंक यू सो मच हम सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए। मुझे एक गवाही जो देना था वो मेरे काम से रिलेटेड है कि मैं पिछले 4 महीने 5 महीने जो शिप पे था, वहाँ पर मेरे साथ जो परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति को रखा था जिससे मुझे काफ़ी एक आज़ादी महसूस हुई है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं 1 साल घर पर था तो हम सब खुश थे, सब अच्छे से चल रहा था। पर जब मैं शिप पे गया तो ये मेरे लिए एक नई कंपनी थी, तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस डेफिनेटली रहते हैं क्योंकि अलग अलग कंपनी के क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। तो जो मुझे थोड़ा समय लगा एडजस्ट होने के लिए नई कंपनी में। बट जब मेरे कैप्टन, जो मेरे बॉस है, जो वो चेंज होते रहते हैं, तो जो सेकंड कैप्टन आए तो उनके बीच में और मेरे बीच में काफ़ी तनाव रहता था क्योंकि मेरे जो आइडियाज़ है और उनके आइडियाज़ है काफ़ी मैच नहीं हो पाते थे। लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी परिस्थिति में रखा, क्योंकि जब भी कुछ ऐसे परिस्थिति में होते थे और हमारे बीच में नोकझोंक होता था तो परमेश्वर से मैं पूछता था कि परमेश्वर क्या है ऐसी चीज है जो मैं कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ या ऐसा क्या है। तो मुझे बहुत ही एक अच्छा परमेश्वर ने वचन याद दिलाया और नियति ने भी मुझे काफी एनकरेज किया। मैं काफी समय तक मैं अपना जो ट्रस्ट है या फिर अपनी एबिलिटी होती है या मेरे काम में जो जिस हिसाब से मैं काम करता हूँ उसके तरीके से मुझे ऐसा लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ, एकदम से सही कर रहा हूँ। तो मेरे काम को लेकर मैं उस पर इतना ज्यादा भरोसा करने लग गया था कि मैं परमेश्वर को कहीं पीछे छोड़ देता था। तो मुझे नियति ने एनकरेज किया कि आप परमेश्वर को आगे रख के प्रार्थना करके अपने काम में सही रीति से काम करेंगे तो आपके काम से लोगों को नहीं, पर परमेश्वर के आप पुत्र हो उस हिसाब से आपको जानेंगे लोग। So there is a word in the Bible that says some trust in the horses, some trust in the chariots, but I trust in the name of the Lord, which David says. So उसके बाद मुझे जब ये एहसास हुआ तो मैं हर किसी बातों को लेकर परमेश्वर को आगे रखते हुए मैं काम करता चला गया। और आप यकीन नहीं मानोगे, परमेश्वर ने मुझे और भी ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाया ताकि मैं एक दूसरे के साथ सहते हुए काम करने के लिए आगे बढ़ता गया। काफी बार ऐसा होता है हमारे बीच में कि जब कठिन परिस्थिति आती है, जब हमारे बॉस अच्छे नहीं होते हैं या अच्छे होते हैं या फिर वो रीजनेबल नहीं होते या फिर आप अपना काम अच्छे से करते हुए भी आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। लेकिन ये सब बातें हमारे बीच में आती है, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं हमसे, वो हमें बहुत समझने की ज्ञान की बात है। क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर जो कमी घटी है वो दिख के आती है। तब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने शायद मुझे इस एरिया में अभी तक विजय नहीं पाया है। जैसे कि हम किसी के पीठ के पीछे बुराई करते हैं या फिर जब मोमेंट होता है तो तुरंत हमारे मुंह से ऐसे कुछ निकल जाता है जो कि सही बात नहीं होती, वो हम संयम बना के नहीं रखते। पर ये सब बात जब मेरे साथ होती थी तो मुझे तुरंत पवित्र आत्मा ने वो रियलाइज कराया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे वहीं पे मेरा पीस मेरे हार्ट से चला जाता था। तो मैं उसके लिए फिर मैंने प्रार्थना किया और माफी मांगा परमेश्वर को कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत किया है। और सबसे महत्व की बात यह है कि हमारे परिस्थिति, हमारे आजू बाजू में परमेश्वर ने एक अथॉरिटी को रखी है। अगर हम उस अथॉरिटी को हम उसको आदर नहीं करते हैं तो परमेश्वर भी, हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम एक तरह से गलत एग्जाम्पल बनते हैं। तो मैंने वो चीज को एहसास किया कि गॉड ने कुछ रीजन से मुझे ऐसे टफ बॉस को रखा है मेरे सामने, तो मुझे उनको आदर देते हुए हर चीज में काम करना है। तो ये सब सारी बातों में मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अब मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैंने कुछ खोया नहीं है। मैंने और लाइफ में ये जाना है कि मैं परमेश्वर को आगे रखते हुए किस तरह से मुझे एक एक कदम रखना है। अब जब मेरे साथ मेरे पीछे अगर कोई आएगा जो कि जैसे फर्स्ट टाइम कोई कंपनी में आए, तो मैं जानता हूँ कि उस परिस्थिति से गुजरना इतना आसान नहीं होता है, एक समय लगता है एडजस्ट होने के लिए। और परमेश्वर ने ऐसे टफ बॉस को रखते हुए मुझे सद्बुद्धि और ज्ञान दिया और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ ही हफ्ता पहले विजय ब्रदर ने टेस्टिमनी शेयर किया था। उनके जीवन में ऐसा समय आया था जहाँ पे बहुत कुछ सही नहीं हो रहा था,
वैसे ही कुछ मेरा भी गवाही में ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जो परिस्थिति हमारे बीच में कठिन परिस्थिति आती है उसमें हमेशा परमेश्वर को याद रखते हुए हम ये सोचना है कि परमेश्वर हमें इस बीच में से क्या सिखाना चाहते हैं, क्या वो परमेश्वर की कोई टीचिंग है या फिर परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करना चाहते हैं या फिर हमारे बीच में हमारे अंदर ऐसी कोई एरिया है जो अभी तक हमने पूरी तरह से उस पर विजय नहीं पाई है। तो ये एक छोटे से गवाही में आप लोगों को बताना चाहता था कि परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आखिरी मोमेंट तक, मतलब एवरी मिनट, लाइक लास्ट मिनट तक मुझे उनके साथ एक सही रीति से काम करते हुए सीखा, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं, मुझे आदर देना है, उनको रिस्पेक्ट करना है। तो उनके बीच में मैं उनके साथ अच्छे समय बिताकर जो भी टाइम निकला, बहुत कठिन था उस टाइम पे, ऐसा लगता है कि वी आर टॉर्चर्ड लिटरली, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे और एक सही रीति से वापस लेकर आए फिर आप लोग के बीच में। सो थैंक गॉड, थैंक यू फॉर सो मच। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो ब्रदर मैथ्यू ने शेयरिंग किया। अगर हम इस बात को, अगर हम जो मैसेज सुना उस बात कर बैठ कर सोचेगा तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लिए एक आशीष हमारे जीवन में लेके आएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं भी ऐसे जी रहा था कि फीलिंग, हमेशा फीलिंग में। तो मैं कुछ ब्रदर्स को पूछा, ब्रदर मैथ्यू को पूछा काफी टाइम जब मैं नया चर्च में आता, ब्रदर मेरा फीलिंग कभी ऐसा रहता है, कभी अच्छा लगता है, कभी लगता है कि मैं प्रेयर नहीं करूँ, कभी लगता है कि मैं अलग अलग फीलिंग में था। पर मैं कंफ्यूज है, या ऐसे क्यों हो रहा है, या परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, या परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, ये फीलिंग था। बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं ब्रदर को पूछा, ब्रदर सैम को पूछा, एक बार ब्रदर और कोई भाई को पूछा रहेगा, याद नहीं, बट मैं पूछा मैंने, बट उन्होंने जब उत्तर दिया, मैं ट्राई किया वैसा करने के लिए, फिर धीरे धीरे, बट मेरे को समझ में नहीं आया। मैं और भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हमको फीलिंग पे नहीं जीना चाहिए, बट फीलिंग कैसे भी रहने दो, बट हमको विश्वास करना चाहिए जो परमेश्वर के वचन पर। और ये प्रैक्टिकल टर्म में हमको टाइम जाएगा सीखने के लिए, थोड़ा हमको लगेगा अलग अलग, बट अगर हम भूख और प्यास रहेगा हमारे मन में भूख और प्यास रहेगा, तो परमेश्वर हमको सिखाएगा उस चीज को। मैंने देखा है कि कभी कभी ऐसा फीलिंग करते हैं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूं, कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रे नहीं करूं। बट अगर हम खुद उस बात को लेकर बैठकर हम खुद से इनिशिएटिव लेके करेंगे, तो परमेश्वर उसमें मैं देखता हूँ कि परमेश्वर हमको हेल्प करेगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज, जैसे प्रेम के बारे में सुना कि परमेश्वर ने हमको पहला प्रेम किया, तो इसलिए हमको ये चीज याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको प्रेम किया, ना कि मैंने परमेश्वर को पहले प्रेम किया। ये हमेशा एक लेवल है, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, मैंने परमेश्वर को पहले प्रेम नहीं किया, पर परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। तो इसलिए कोई भी चीज अगर हम करेंगे, पहले स्थान अगर हम परमेश्वर को देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम, मेरा वाइफ को लव करना है, हम क्या करेंगे, मैं खुद से ट्राई करूंगा लव करने का, बट नहीं, बट हमको ये सीखना चाहिए कि मैं पहले परमेश्वर को स्थान दूंगा, पहले परमेश्वर से प्रेम करूंगा, फिर बाद में मैं अपना वाइफ को लव करूंगा। या मेरे बच्चे से अगर हमको प्रेम करना है, पहले मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करूंगा, फिर मैं बच्चे से प्रेम करूंगा। तो बहुत सारी चीज हम पहले स्थान परमेश्वर को नहीं देते, तो इसलिए हम वो चीज नहीं कर पाते जो परमेश्वर चाहता है कि मैं उस तरह से करें। तो मैंने ये प्रैक्टिकल टर्म में देखा कि हमको पहला अगर हम समझ में आएगा कि परमेश्वर ने, हम सोच के अगर थोड़ा बैठ के सोचेगा कि परमेश्वर ने मुझसे कितना प्रेम किया है। मैंने एक बार ऐसा मैं बैठ के सोच रहा था कि परमेश्वर ने मुझे कितना माफ किया, मेरे पाप को, 1 2 3 4 5, और मैं सिर्फ, मेरे मन में सिर्फ धन्यवाद निकला, प्रभु धन्यवाद, कितना सारा पाप मेरे माफ किया। और वो प्रेम, इतना सारा गुनहगार जो मैं, हो सकता है मेरे को एक टेररिस्ट जैसा सजा मुझे मिलना चाहिए था, बट नहीं मिला मुझे, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा। तो ये प्रेम जब मैंने देखा कि परमेश्वर मुझे इस तरह से प्रेम किया, और मैंने देखा कि मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि मैं अपना वाइफ, बच्चे से, मेरे फैमिली से प्रेम करूं। तो यह हमको सीखना चाहिए, हमको प्रभु से मांगना चाहिए कि लॉर्ड मुझे इस दौर से मुझे सीखने के लिए मन दो, मुझे मदद करो इस
आपसे प्रेम करने के लिए, और बाकी चीज परमेश्वर हमको हेल्प करेगा उस चीज को सीखने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो भी ब्रदर मैथ्यू ने शेयरिंग किया, और बहुत ही प्रैक्टिकल था, ऐसे कि नहीं कोई एक थियोरेटिकल। अगर आपका इच्छा तो वापिस हम ऑडियो यूट्यूब पे ये मैसेज रहेगा, वापिस सुन सकते हैं और सोच सकते थोड़े उसके बारे में। या परमेश्वर का धन्यवाद हो। As I was listening to the many verses about the love of God, I was reminded that many times it's difficult for us to believe that God can love us so much. और जैसे हम इतने सारे वचन परमेश्वर के प्रेम के प्रति सुन रहे थे, तो कई बार बहुत ही मुश्किल होता है इस बातों पर विश्वास करना जितना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। So just like we heard that, even yesterday we heard that it is by faith that we have to believe in God's love. और जैसा आज हमने सुना और कल भी हमने सुना था कि हमें विश्वास के द्वारा इस पर विश्वास करना चाहिए इन सारे बातों के ऊपर। So I was reminded of this verse from Habakkuk chapter 2 and verse 4. और हबक्कुक का अध्याय 2:4 उसका दूसरा वचन में मुझे याद स्मरण आया। Habakkuk 2 and verse 4. हबक्कुक 2 verse 4. हबक्कुक का दूसरा अध्याय उसका 4था वचन। Behold, as for the proud one, his soul is not right within him, but the righteous will live by his faith. देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। So what I was reminded of is many times we feel that we are very humble when we say that I don't deserve God's love or I am not worthy of it. और कई बार हम खुद को ज्यादा ही नम्र समझते हैं जब हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं या उसके कोई भी भलाई के मैं योग्य नहीं। But we see here that what the word of God is saying is, it is the proud one whose soul is not right within him, who cannot believe in God's love. और यहाँ पर हम वचन में देख सकते हैं कि वो घमंडी है और वो जो अहंकारी है, जो परमेश्वर के प्रेम पर वो जो विश्वास नहीं कर पाता। But it says that but the righteous will live by his faith. लेकिन यहाँ पर आगे कहा गया है कि परंतु धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। So we have to realize it's not humility when we are unable to accept the fact that God loves us. It's a wrong thinking of us. और ये बहुत ही गलत सोच है जब हम सोचते हैं कि हम नम्र हो जाते हैं जब हम प्रभु के सामने कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे प्रेम के योग्य नहीं, या प्रभु मैं तेरे कृपा के अनुग्रह के योग्य नहीं। ये गलत सोच है। It is God who has said that he loves us, and his word is truth, so we have to believe that. और ये परमेश्वर ही है जिसने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और उसका वचन ही है जिस पर हमें विश्वास करना है कि वो सत्य है। So the just shall live by faith. और यहाँ पर जैसे लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। So to be alive, to live this life of faith, we have to believe in whatever the word of God tells us and live by his word. और एक विश्वासी को जीवित रहने के लिए हमें हर एक वो शब्द पर विश्वास करना पड़ेगा जो परमेश्वर के मुख से यहाँ पर उसने कहा है हमारे लिए। That's why when Jesus said that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन प्रत्येक वचनों से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। So let us believe and live by God's word. तो आए हम विश्वास करें और परमेश्वर के वचन के आधार पर हम चले। And also it says that faith comes by hearing, that is by hearing the word of God. और वो वहां पर ये भी कहा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Yeah, so let's read the word of God. Let's believe in whatever God is telling us. आए हम इस परमेश्वर के वचन को पढ़े, मनन करें और ध्यान लगाए कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। Because the word of God will build us up and help us to believe his word. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें बनाएगा और हमें उसके वचन के योग्य ठहराएगा। Yeah, praise God. प्रभु की स्तुति हो। John chapter 3 verse 16 onwards. और यह वचन जो है वो हम यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 से आगे की ओर पढ़ते हैं। But one thing that God tells us is also that how we are also to need
only not love God, but we must have love for each other also. और यहाँ पर इस वचन के द्वारा हम इस बात को पाते हैं कि न केवल हमें परमेश्वर के प्रति प्रेम करना है, परंतु हमें आपस में भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। Thus it says, I will read from Mark 12, 29-32. मरकुस अध्याय 12 29 till 32. Brother, आप पढ़िए। 32। और हम शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि एक ही है, उसे पूर्ण। Yeah, go ahead, brother. Chapter 12, verse 29 till verse 32. और हम पढ़ते हैं मरकुस अध्याय 12 वचन 29 और उसका 32। यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से मुख्य यह है, हे इजराइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर प्रभु एक ही है। और आगे 32वें वचन में हम पढ़ते हैं, शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही, उसे छोड़ और कोई नहीं। So if we know that God and Jesus is one, and he says, hear, O Israel, and he says, you shall love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. And the second is that you shall love your neighbors as yourself. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि सब आज्ञा में से मुख्य यह है, हे इजराइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से, अपने सारे बुद्धि से, अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। और यह दूसरी की, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। Because it's not a commandment that is greater. Sorry, brother, can you repeat? He says this is a commandment that is greater. Brother, can you repeat? He says this commandment is greater. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यह सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा है। But there's a change in John. It says about the new commandment. लेकिन यहाँ पर हम एक बदलाव को देखते हैं जो नई वाचा में है इस वचन को लेकर। John 13 verse 31. No, John 13 verse 34 and 35. हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 13 वचन 35 और उसका 34 और 35। 34 and 35 verse 34 35. यूहन्ना अध्याय 13 वचन 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। So a new commandment that God is giving us to, that he says, you have heard that to love your enemies, but I said, sorry, he said, you have heard that you love your neighbor, but I say to love your enemies. और जैसा कि हम प्रभु के वचन में उससे कहते सुनते हैं कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम रखने की आज्ञा दी गई है पुराने नियम में, परंतु नए नियम में हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने के विषय में वचन कहता है। And to love each other as I have loved you. और हमें आपस में एक दूसरे से वैसे प्रेम करना है जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया है। See, Jesus spoke about the Pharisees' love. You know, they used to love only the ones who were amongst them and love only their own. और यीशु मसीह ने फरीसियों के प्रेम के विषय में हमसे बताया कि उनका प्रेम ऐसा ही था और उन लोगों के प्रति वे प्रेम दिखाते थे जो उनके समूह में होते थे और जो उनकी बातें मानते थे। But actually they had no love for anyone. लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनमें किसी के भी प्रति कोई प्रेम नहीं था। Not to the ones who are with them, even God also. और यहाँ तक कि वे जिसे अपने समूह के अंदर झुंड का अपना सदस्य मानते थे उनसे भी वे आपस में प्रेम नहीं रखते थे। That's why God says, you have heard to love your neighbor, but I say love your enemies. और यही कारण है कि हम वचन में पढ़ते हुए पाते हैं कि अपने पड़ोसी से नहीं परंतु अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। So the best thing is that we should know what God's love is for us. That it's not only that God loves us, yeah, he loves us and he doesn't condemn us,
but we don't take the granted of God's love, that we start hating the ones around us and show no love to each other, do we think that really God won't condemn us? और हमें इस बात में सोचना है कि हमें अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करना है। इस विषय में जानने के लिए हमें परमेश्वर के प्रेम को अच्छी रीति से समझना होगा, जहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि उसने मुझसे कैसा प्रेम किया। ऐसा नहीं कि मैंने प्रभु की दया और उसके अनुग्रह को, क्षमा को पाया है तो मैं अपने आसपास के लोगों को उनसे घृणा करने लगूं, नफरत करने लगूं। यदि ऐसी बात होती तो प्रभु वहां पर जांचता है। Because we have the knowledge of God, we know the love of God, but we still don't have the love for each other, then what are we going to face? और जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और उसके प्रेम का हम स्वाद चख चुके हैं और हम आपस में अपने लोगों से, अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं दिखाते हैं, तो अब किस बात का इंतजार हमें है और किस बात का हमें सामना करना पड़ेगा। Brother, Romans chapter 1 verse 28 onwards. रोमन्स चैप्टर 32 आप पढ़िए। Romans chapter 1 verse 28 to 32. और हम पढ़ते रोमियो अध्याय 1 वचन 28 से लेकर 32। जब उन्होंने परमेश्वर को न पहचानना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैरभाव से भर गए, डाह और हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए। चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ऐसे ही काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न होते हैं। So this is a warning from God to all of us. Because I believe that God doesn't condemn us, but the day of judgment, I will be judged for what I have said, for what I have done. So let us not take the advantage of God's love, only saying, oh, God loves us and doesn't condemn us. Amen. God bless you all. और हम इस बात को हल्के में ना लेने पाए कि प्रभु हमें क्षमा करता है और वह हमसे प्रेम करता है, इससे क्षमा भी करेगा। और यहाँ पर हम इन सारे जो काम है जिसकी चर्चा हम पढ़ते हैं उन सारे कामों को हम करते रहें। तो